Hello student, this is Sembala from Maharaja Agartala School Hisar. Today we are going to study Eco chapter first of class 9. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopen. इससे पहले हमने जो है पालमपुर गांव की कहानी के बारे में पढ़ा था कि पालमपुर में जो है कितने लोग रहते हैं, पालमपुर में लोग क्या क्या कार्य करते हैं और पालमपुर के अंदर किस जो है कितनी भूमि है, कितनी भूमि पर लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं तथा भूमि पर पैदावार बढ़ाने के तरीके कौन से हैं। हमने 3 पॉइंट पहले पढ़े थे, अब हम 4th पॉइंट शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। कि पालमपुर के अंदर जो है 450 परिवार है। इन परिवारों में से कि 150 परिवार ऐसी हैं जिन लोगों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है। वो या तो खेत जो है मजदूर हैं जो कि दलित है, या ऐसे लोग जो कि भूमिहीन किसान है। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है और वो अपने जो है किसान अपने छोटे छोटे ये खेतों पर अपने परिवार की सहायता से खेती करते हैं। मझोले व बड़े किसानों के लगभग 60 परिवार हैं जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है। कुछ बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि है और वो जो है भाड़े पर किराए पर मजदूर लेकर उस पर खेती करते हैं। नेक्स्ट आता है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। श्रम यानी मेहनत। उत्पादन के हमारे का पहला कारक था मुख्य रूप से भूमि, इसके पश्चात दूसरा कारक आता है श्रम। खेती करने के अंदर बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान जो है अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खेती करते हैं और आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं, यानी कि खुद ही मेहनत करके अपने खेतों पर फसल उगाते हैं। मझोले व बड़े किसान जो है अपने खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों को भाड़े पर लगाते हैं, यानी कि मजदूरों को किराए पर रखते हैं। और जो है इनके खेतों में काम करने वाले ये मजदूर या तो भूमिहीन परिवारों से होते हैं या फिर दलित होते हैं। और इन पर काम करने वाले इन मजदूरों का इस भूमि के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। इन्हें तो केवल जो है वेतन दिया जाता है, अर्थात मजदूरी दी जाती है। पालमपुर के अंदर जो है श्रमिकों में बहुत ज्यादा स्पर्धा है, अर्थात कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर पालमपुर के अंदर श्रमिक यानी मजदूर बहुत ज्यादा संख्या में है और काम करवाने वाले जो है बड़े लोग बहुत कम है। इस कारण ये लोग जो है न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी कि मझोले व बड़े किसान खेतों से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। छोटे किसान जो है वो अपने खेतों के अंदर खाद, बीज, दवाइयां आदि की पूंजी की व्यवस्था करने के लिए बड़े साहूकारों व महाजनों से उधार लेते हैं और उस उधार को चुकाने में उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि जो साहूकारों से जो ब्याज लेते हैं उस ब्याज की दर बहुत ज्यादा ऊंची होती है, जबकि जो बड़े व मझोले किसान होते हैं उनके पास पर्याप्त पूंजी होती है। वो भाड़े पर जो है मजदूरों से काम कराते हैं और जो है खेती से काफी पैसा बचा लेते हैं और अपनी इस बचत से जो है अपनी आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। नेक्स्ट है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मतलब कि जो बचा हुआ गेहूं होता है, कृषि उत्पाद होते हैं, उसका किसान क्या करते हैं। किसान अपनी भूमि पर गेहूं पैदा करते हैं। गेहूं की कटाई करने के बाद जो है उनका उत्पादन का कार्य पूरा हो जाता है। फिर जो है वो किसान अपने उपभोग के लिए, यानी जितनी उनके परिवार को जरूरत होती है उतनी जरूरत का गेहूं अपने पास रखते हैं और बाकी गेहूं को बाजार में जाकर बेच देते हैं। छोटे किसानों के खेत छोटे होते हैं, उनसे केवल वो अपने परिवार की ही जरूरतों को पूरा कर पाते हैं और केवल कुछ हिस्सा ही बाजार में बेच पाते हैं। जबकि बड़े किसान जो होते हैं उनके पास जो है भूमि ज्यादा होती है और भूमि से बचत भी ज्यादा होती है, तो इससे जो है वो अपनी आवश्यक जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं उन्हें बड़ी मंडियों में ले जाकर बेचते हैं। इसके बाद हम जो है इस लेसन के अंदर सविता की कहानी के जरिए ये देखेंगे कि किस तरह जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सविता जो है एक लघु कृषक यानी एक छोटी किसान है। उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन पर वो अपनी गेहूं पैदा करने के लिए योजना बनाती है
और अपने बीज व कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी, खेती की औजारों की मरम्मत के लिए पैसों की जरूरत होती है और कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे कम से कम 3,000 रुपए की जरूरत होती है और उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए जो है वो अपनी भूमि पर खेती करने के लिए तेजपाल सिंह नाम के जो है एक व्यक्ति से कर्ज लेती है और वो जो है सविता को 24% की दर से 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। ब्याज दर जो है उसकी बहुत ज्यादा ऊंची है। साथ ही साथ जो है वो सविता से ये वचन भी लेता है कि वह कटाई के बाद जो है उसके कटाई के मौसम में उसके खेतों में श्रमिक के रूप में 35 रुपए प्रतिदिन पर काम करेगी, जो कि मजदूरी बहुत ही कम है। तो जो है सविता जानती थी कि वह अपने खेत की कटाई पूरी करने में उसे बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और बाद में तेजपाल के खेतों में भी काम करना पड़ेगा। कटाई के समय जो है बहुत ही ज्यादा व्यस्त होता है और इसके लिए जो है उसके पास घर की जिम्मेदारी भी बहुत होती है, लेकिन सविता जो है इन कठोर शर्तों को मानने के लिए मजबूर है और वो इनको मान तैयार हो जाती है क्योंकि छोटे किसानों को कर्ज मिलना कठिन है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि किस प्रकार छोटे किसान जो है उन्हें अधिक ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है और तेजपाल सिंह जैसे लोगों से जो है अधिक दर पर ब्याज लेकर भी जो है उन्हें काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। गैर कृषि यानी कि जो कृषि के अलावा। पालमपुर में 75% लोग खेती करते हैं और केवल 25% लोग ही ऐसे हैं जो गैर कृषि कार्य करते हैं। डेयरी। पालमपुर के अंदर जो है कई परिवारों में डेयरी प्रचलित क्रिया है। ये लोग जो है अपनी भैंसों को ज्वार बाजरा आदि खिलाते हैं और दूध को जो है पास के एक बड़े गांव रायगंज में जाकर बेचते हैं। शाहपुर के 2 व्यापारियों ने भी जो है रायगंज के अंदर दूध संग्रहण व शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से वो अपने दूध को दूर दूर के शहरों व कस्बों में बेचते हैं। पालमपुर में सेकंड पॉइंट, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण। लघु स्तरीय विनिर्माण यानी कि छोटे स्तर पर जो है विनिर्माण कार्य किया जाता है कि पालमपुर में 50 से कम लोग जो है इस कार्य में लगे हुए हैं और इनके उत्पादन का तरीका जो है बहुत ही सरल होता है और छोटे पैमाने पर किया जाता है और इस कार्य को वो अपने परिवार की सहायता से घरों में या खेतों में करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, मटके बनाना, दरियां बनाना, बर्तन बनाना इत्यादि कार्य जो है ये अपने घरों में करते हैं। थर्ड है पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर के व्यापारी जो है वे दुकानदार है जो शहरों के थोक बाजारों से जो है सस्ती वस्तुएं खरीदते हैं, कम कीमत पर वस्तुएं खरीद कर आते हैं और गांव में लाकर बेच देते हैं। गांव की जो दुकानें होती हैं वो छोटे छोटे जनरल स्टोर होते हैं जिसमें वो हर जरूरत का सामान रखते हैं, जैसे गेहूं, चावल, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, मोमबत्तियां, कपड़े, चप्पल, यानी कि हर तरह की चीजें जो है वो अपनी दुकान में बेचते हैं। और जिन लोगों के घर बस स्टैंड के नजदीक होते हैं वो लोग जो है अपने घर में ही छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं। परिवहन जो है पालमपुर और रायगंज के बीच में जो है जो सड़क जाती है उसके ऊपर कई प्रकार के वाहन जो है चलते हुए दिखाई देते हैं, रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, रेलगाड़ी इत्यादि। और ये जो है लोगों व वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और बदले में अपना पैसा कमाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन पालमपुर गांव की कहानी। ये एक काल्पनिक कहानी थी कि लगभग सभी गांव जो होते हैं, छोटे छोटे गांव जो होते हैं, उनमें इसी तरह लोग जो रहते हैं और कार्य करते हैं। इस लेसन के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।